बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ये काफी कंफ्यूजिंग है, आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए सिंपलेस्ट लैंग्वेज में काफी आसान ग्राफिक्स के साथ मैं आपको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ बताऊंगा। आपको इस वीडियो में मैं इस बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट की खासियत बताऊंगा, कितने प्लेयर्स का प्रमोशन हुआ, कितने प्लेयर्स का डिमोशन हुआ, ये जानकारी दूंगा। कितने नए खिलाड़ी इस बार बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूड किए गए, इसकी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही कितने खिलाड़ी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए गए, यानी कि रिटेन नहीं किए गए, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, ये दोनों ही खिलाड़ी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन ये खबर तो पुरानी है, ये खबर तो आपने सुन ली है और ये खबर मैंने भी आपको इससे पहले बता दी है। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की बात करें तो ये इकलौते ऐसे दो प्लेयर हैं जिनको बीसीसीआई ने सजा दी और दोनों को ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। लेकिन इसके अलावा बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ हुआ वो जान लीजिए। साल 2024 में बीसीसीआई ने कुल 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध करवाया है। अगर बात की जाए तो 4 ग्रेड्स में ये सभी खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। कुल 11 नए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जबकि 4 खिलाड़ियों का प्रमोशन हुआ है। इसके अलावा 2 खिलाड़ियों का बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में डिमोशन हुआ है। 7 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं, यानी कि वो इस बार रिटेन नहीं हुए। जबकि पेस बॉलर्स के लिए अलग बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान बीसीसीआई ने किया है। कॉन्ट्रैक्ट में 5 गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि इस बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। लेकिन अब ये जानने की बारी है कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में किन खिलाड़ियों का प्रमोशन हुआ है। वैसे तो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में 4 खिलाड़ियों का प्रमोशन हुआ है, लेकिन एक 5वां खिलाड़ी भी है जो बाजीगर निकला। बाजीगर इसलिए क्योंकि पिछले साल तक इस खिलाड़ी के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मैं बात कर रहा हूं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने पिछले साल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बैग नहीं किया था, लेकिन इस साल वो आए हैं और सीधे ही दरवाजा तोड़ते हुए ग्रेड बी में एंट्री कर ली है। जी हाँ, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में 4 ग्रेड होते हैं, ये तो हम सभी को पता है, A+, A, B और C। लेकिन यशस्वी जायसवाल को इस साल सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और वो जो पिछले साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, इस साल उनको सीधा ग्रेड बी का प्रमोशन मिल गया है, यानी कि उसमें एंट्री हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बल्लेबाजों में और 2 बल्लेबाजों का भी प्रमोशन हुआ है और उनके नाम है शुभमन गिल और KL राहुल। जी हाँ, अगर इन दोनों प्लेयर्स की बात करें तो पिछले साल तक ये दोनों ही खिलाड़ी ग्रेड बी में थे और इस साल इन्हें ग्रेड ए में ला दिया गया है। सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाजों का भी प्रमोशन हुआ है। जी हाँ, 2 गेंदबाजों का इस साल प्रमोशन किया गया है। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को तगड़ा फायदा हुआ है। कुलदीप यादव तो पिछले साल तक ग्रेड सी में थे और इस बार ग्रेड बी में आए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो पिछले साल तक ग्रेड बी में थे और इस साल सीधे ग्रेड ए में आ गए हैं। ये तो हुई अचीवर्स की बात, लेकिन किस किस खिलाड़ी को डिमोशन मिला है, बाहर कौन गया है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन डिमोशन किसका हुआ है, ग्रेडिंग में कौन नीचे गया है, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 2 प्लेयर्स को बीसीसीआई ने इस साल डिमोट किया है। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल का डिमोशन हुआ है। अगर बात की जाए तो ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले साल तक ग्रेड ए में थे, लेकिन इस साल इन दोनों ही खिलाड़ियों को ग्रेड बी में लाया गया है। तो ये तो हुई अचीवर्स की और लूजर्स की बात, यानी कि कौन आगे बढ़ा है और कौन पीछे गया है। लेकिन इस लिस्ट में पहली बार किन खिलाड़ियों की एंट्री हुई है वो भी आपको बता देते हैं। रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार,
शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। ये वो प्लेयर्स हैं जो पहली बार बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, यानी कि इससे पिछले साल तक, साल 2023 तक ये दोनों ही खिलाड़ी, ये सभी खिलाड़ी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। लेकिन चूंकि इस साल इन्होंने T20 में डेब्यू किया, भारत के लिए T20 क्रिकेट खेला, या फिर कुछ खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई है और अधिकतर प्लेयर्स जो है वो ग्रेड सी में खुद को पाएंगे। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुल 7 खिलाड़ी रिटेन नहीं हुए हैं। अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो इसमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का तो नाम है ही, लेकिन इसके अलावा उमेश यादव का नाम है, यजुवेंद्र चहल का नाम है, चेतेश्वर पुजारा का नाम है और दीपक हुड्डा का भी नाम है। यानी कि पिछले साल तक, साल 2023 तक ये सब बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे और इस साल इन्होंने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं बनाई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खिलाड़ियों को आखिरकार कितने पैसे मिलते हैं। इस साल बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे देगी, इसका ऐलान तो बीसीसीआई ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए तो A+ ग्रेड में 7 करोड़ रुपए, ग्रेड A में 5 करोड़ रुपए, ग्रेड B में 3 करोड़ और ग्रेड A के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। उम्मीद यही करते हैं कि इस साल भी बीसीसीआई इस राशि को थोड़ा बढ़ाएगी और खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा अप्रेजल जरूर दिया जाएगा। बीसीसीआई ने इस बार पेस बॉलर्स के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट लाया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को पेस बॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बताया जा रहा है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो इसमें वो गेंदबाज होंगे जो इंडियन टीम के लिए लगातार नेट में बॉलिंग करते हैं या फिर भारतीय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाती है। इस लिस्ट में 5 खिलाड़ियों के नाम जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने बीसीसीआई को दिए हैं और ये रिकमेंड किया है कि इन खिलाड़ियों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए और इसे बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट, पेस बॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाना चाहिए। इस लिस्ट में 5 गेंदबाजों के नाम हैं, जिसमें आकाशदीप, विजय कुमार व्यस्क, उमरान मलिक, यश दयाल और विदवद कवेरप्पा हैं। इन गेंदबाजों की बात की जाए तो ये लगातार भारतीय टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, लेकिन ये बॉलर स्क्वाड में नहीं होते, बल्कि ये इंडियन टीम के साथ जो है वो नेट में गेंदबाजी करते हैं। आपको बीसीसीआई का इस साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने स्पोर्ट्स नाउ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।